हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवमेंट क्लासेस। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3:2। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम लोग जो है तिरंगा या ट्राइकलर कहते हैं, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो मध्य में जो चक्र होता है उसका जो सही रंग होता है वो होता है गहरा नीला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 24, यानी टोटल 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया थे। पिंगली वेंकैया इन्होंने ही जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था 1911 में। 1911 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था और इनके जो रचनाकार है वो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो मैंने अभी आपको बताया रविन्द्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। 1911 कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो सभी को पता होगा ये टोटल 52 सेकेंड यानी 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाता है वंदे मातरम। और वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और वंदे मातरम गीत जो है सबसे पहले कोलकाता में ही गाया गया था 1896 ईस्वी में। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो अभी मैंने आपको बताया बंकिम चंद्र चटर्जी ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो टोटल 55 सेकेंड, यानी जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसको 65 सेकेंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो मैंने अभी आपको बताया सर्वप्रथम कब गाया गया था 1896 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष भाग। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें हिरण जो है वह दृष्टिगत नहीं है, हिरण दिखाई नहीं देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित चिन्ह सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो नेशनल कैलेंडर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए। जो हिंदी का जो कैलेंडर होता है, शक संवत का जो कैलेंडर होता है, उसका प्रथम मास यानी पहला महीना चैत होता है और सबसे अंतिम महीना जो होता है वो फागुन होता है। दूसरा नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है? तो फागुन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बाघ। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ऑप्शन हो जाता है सी सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ऊंट को। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कम से कम 10 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।